विद्यालय में उपस्थित अपने सभी विद्वान विदुषी शिक्षक शिक्षिकाओं को नमस्कार करता हूं और मैं अपने आप को काफ़ी सम्मानित महसूस करता हूं कि विद्यालय मुझे इस परम पावन अवसर पर कुछ अपने विचार रखने का सौभाग्य दिया, मौका दिया है। आज हमारा राष्ट्र 73वां गणतंत्र दिवस पालन कर रहा है। ये हम सभी भारतवासियों के लिए एक गौरव का विषय है। गौरव का विषय इसलिए कि इस पृथ्वी पर सैकड़ों राष्ट्र हैं और इनमें सबसे बड़ा गणतंत्र हमारा राष्ट्र है। हमारा राष्ट्र गणतंत्र हुआ, इसके लिए हमें एक संविधान की रचना करनी पड़ी थी और इसमें लगभग 300 विद्वानों ने योगदान किया, तब जाकर हमारा संविधान तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। एक प्रश्न उठता है कि 26 जनवरी ही क्यों, 1 जनवरी क्यों नहीं, 31 दिसंबर क्यों नहीं? क्योंकि 1930 के 26 जनवरी को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हमारा देश पूर्ण स्वराज्य का मांग रखा था और तब से 26 जनवरी को ही हमारा देश स्वतंत्रता दिवस पालन कर रहा था। उस दिवस का मान रखने के लिए, सम्मान रखने के लिए जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, तब संविधान को कार्यान्वित करने के लिए 26 जनवरी को ही रखा गया। इसमें हर तबके, इस संविधान के निर्माण के लिए हर तबके, हर समाज के लोगों को रखा गया था। यहाँ तक कि कुछ ब्रिटिश इंडियन, एंग्लो इंडियन लोग भी इसमें थे, हर धर्म के लोग थे, हर समाज के लोग थे। इसमें 12 महिलाएं भी थी। इसको अंतिम रूप देने का काम किया था हमारे देश के विद्वान, पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। हमारे देश का संविधान तो महत्वपूर्ण है ही, हमारा गणतंत्र दुनिया में एक अलग महत्व इसलिए रखता है कि एक ही समाज के लोग अगर एक काम करते हैं तो यह बहुत बहादुरी की बात और बहुत महत्व की बात नहीं है। भारत जैसे देश में गणतंत्र को स्थापित करना और सफल बनाना, ये अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए बनता है कि यहाँ शायद जितने धर्म के पालन करने वाले लोग इस देश में हैं, शायद दुनिया के किसी देश में नहीं है। जितनी भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं, दुनिया के किसी देश में इतनी भाषाओं की भिन्नता नहीं है। इसलिए हमारा देश इतनी भिन्नताओं के रहते हुए एकता का पालन करता है और तिरंगे को लहराता है। इसके लिए हम लोग गर्वान्वित होना चाहिए हमें कि हम ऐसे देश के सपने में पैदा हुए हैं। मैं इतना ही कहकर मैं अपने कार्यकाल का ये मेरा अंतिम 26 जनवरी हो रहा है, अंतिम गणतंत्र दिवस हो रहा है, इसलिए मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है, थोड़ा अफसोस भी हो रहा है कि इसके बाद मुझे मौका मिले या न मिले। लेकिन मैं अंत में यही कहूँगा, जय हिंद, जय भारत, जय सागन।